ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। आप समस्त शिव साधकों को मेरी ओर से प्रणाम, स्वागत करते हैं आप सभी का। मैं पंडित कृष्णानंद शास्त्री। 10 जनवरी बहुत पहले से ही हम आपको सचेत कर रहे हैं कि 10 जनवरी विशेष है। क्यों? क्योंकि इस दिन शुक्रवार है और नक्षत्र कृत्तिका है। यह संयोग हमें बहुत अद्भुत रूप से प्राप्त होता है और इसी दिन पुत्रदा एकादशी भी है। किंतु ये विशेष है लक्ष्मी के लिए, यह विशेष है भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए, उतना ही विशेष है भगवान गणेश जी की प्रसन्नता के लिए। क्यों? क्योंकि भगवान गणेश जी विघ्न विनाशक है, विघ्नों का हरण करने वाले, जिनके जीवन में बहुत सारे विघ्न उत्पन्न होते रहते हैं। कोई काम प्रारंभ करो विघ्न उत्पन्न हो जाते हैं, कोई काम आपका प्रारंभ होने से ही पहले वो समाप्त हो जाता है। घर के अंदर अनेक प्रकार के क्लेश विघ्न इत्यादि उत्पन्न हो रहे होते हैं। तो ऐसे में आप गणेश जी का स्तवन, गणेश जी का पूजन करते हैं। वैसे तो आप नित्य करते हैं, किंतु यदि कोई विशेष दिन आपको प्राप्त हो जाए तो उसमें क्या हुआ, जो पुण्य होता है, कार्य होता है, वो अक्षय हो जाता, अनंत फल देने वाला हो जाता। इसलिए 10 जनवरी के दिन शुक्रवार है और नक्षत्र कृत्तिका है। शुक्रवार की जो देवी है वो माता लक्ष्मी है, कृत्तिका नक्षत्र के देवता अग्नि देवता है। लेकिन यह विशेष हमारा शिव महापुराण के विद्वेषक संहिता के 16वें अध्याय के 56वें श्लोक में बताया हुआ है। क्या बताया? बोले कि कृत्तिका शुक्रवारेषु गजतुंडस्य याजनात् गंध पुष्पान्न दानेन भोग वृद्धिर भवेन्द्रणाम। कितना सुंदर प्रमाण विद्वेषक संहिता शिव महापुराण के अंतर्गत बताया कि यदि कृत्तिका नक्षत्र हो, शुक्रवार का दिन हो, बोले यदि ऐसा सुंदर योग संयोग आपको प्राप्त हो जाए, बोले इस दिन गजतुंडस्य याजनाथ, इस दिन भगवान गणेश जी की विशेष उपासना कर लेनी चाहिए और भगवान गणेश जी को विशेष वंदन प्रणाम करना चाहिए। आपके घर में छोटी सी गणेश जी की प्रतिमा होगी, हो सके तो गाय के दूध से आप भगवान गणेश जी का सुंदर सा अभिषेक करना, अच्छी तरह से भगवान गणेश जी को स्नान इत्यादि करवाकर जनेऊ अर्पित करना और भगवान को सिंदूर का तिलक अवश्यमेव अर्पित कीजिएगा। और हो सके तो दुर्वांकुरान यजेत, दुर्वांकुर से जो दुर्वा होती है, हरी हरी दुर्वा, दुर्वा के माध्यम से आप भगवान गणेश जी का यजन अवश्यमेव कीजिएगा। क्यों? क्योंकि भगवान गणेश जी का यदि दुर्वा से यजन किया जाए तो देखो कोई भी कार्य हो, बनते बिगड़ते हुए कार्य में भी आपकी समृद्धि, आपके कार्यों में वृद्धि होना प्रारंभ हो जाती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं श्रियायस्तु कामस्तु दुर्वाभिः। यदि आप श्री की कामना, लक्ष्मी की कामना चाहते हैं तो आप क्या करें? बोले आप भगवान गणेश जी की उसी दुर्वा को घी में डुबोकर उसका आह्वान कीजिए, उसके माध्यम से आहुति प्रदत्त कीजिए। ओम श्रीम श्रीये स्वाहा, ओम गम गणपते स्वाहा इत्यादि वेदोक्त मंत्रों के माध्यम से यदि आप दुर्वा से हवन करते हैं, अवश्यमेव आपके कार्यों की वृद्धि और आपके कार्यों की सफलता अवश्यमेव देखने को मिलती है। जब हमारा शास्त्र कहता है तो कहीं ना कहीं इसका विशेष जो प्रभाव है हमें देखने को मिलता है। किंतु यदि आप थोड़ा संस्कृत पढ़ना जानते हैं, संस्कृत के माध्यम से यदि आप गणेश जी का स्तवन पूजन कर सकते हैं, तो मैं चाहूंगा कि जब आप भगवान गणेश जी का अभिषेक करें दूध से, तो आप हो सके तो गणपति अथर्व शीर्षम का पाठ करते हुए भगवान गणेश जी का अभिषेक कर सकें। यदि आपको गणपति अथर्व शीर्षम नहीं आता है तो एक साधारण सा मंत्र है, गम गणपतये नमः। आप इस मंत्र के माध्यम से भगवान गजनंदन का अभिषेक कर दीजिए और अभिषेक करने के तत्पश्चात भगवान गणेश जी में 21 दुर्वा अवश्यमेव अर्पण कर दीजिए। ओम गम गणपते नमः दुर्वांकुरान समर्पयामि। यदि ये छोटा सा कार्य यदि आपके माध्यम से हो जाए, मुझे लगता है कि बहुत उत्तम है और बहुत कोई कठिन काम नहीं है। मेरी माताएं भी कर सकती हैं, प्रत्येक भक्त कर सकते हैं। और ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता तो बस गणेश जी को स्नान करवाएं, गणेश जी को सिंदूर का तिलक लगाएं, भगवान गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, भगवान गणेश जी को मोदक चढ़ाएं और जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा भगवान गणपति जी की आरती करके भगवान गणेश जी को घी का दीप दान कर दीजिए। आपके कार्य की सफलता है। ये छोटा सा कार्य हो सके अवश्यमेव कीजिए। शिव महापुराण का यह उद्घोष है तो ये कार्य आपका अवश्यमेव सिद्ध होगा ही होगा। तो हो सके तो 10 जनवरी के दिन भगवान गणेश जी का स्तवन जरूर कीजिएगा, क्योंकि कृत्तिका नक्षत्र दिन के 1:44 तक है, तो उससे पूर्व पूर्व प्रातः काल के समय यदि आप यह कार्य कर लेंगे अति उत्तम रहेगा। तब तक आप समस्त शिव साधकों को वंदन प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय।